जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी को एक मगरमच्छ काट रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मैं वहां गया और धीरे से उसे थपथपाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मुझे मजबूरन उसे मगरमच्छ के मुंह से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। अचानक वह हिली, उसने मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कहा और मैं बस एक लाचार हंसी हंस सका। मेरी पत्नी हमेशा सबसे बेतुके तरीकों से मरने का नाटक करती रहती है। कभी वह युद्ध में मारा गया सैनिक बन जाती है, तो कभी हत्या किए गए दुकानदार की। जब भी ऐसा होता है, मैं हमेशा उसके सारे नकली प्रॉप्स उजागर कर देता हूँ। हर सुबह मुझे नकली खून, प्रॉप्स और पुतलों के ढेर साफ करने पड़ते हैं। मेरे इस व्यवहार से पड़ोसी भी संदिग्ध होने लगे थे, इसलिए मुझे बार बार हताश होकर खुद को समझाना पड़ता था। जब मैं फिर घर पहुंचा तो मेरी पत्नी फर्श पर पड़ी हुई थी, चारों तरफ प्रॉप्स बिखरे हुए थे। इस बार मैंने उसके साथ खेलने का फैसला किया। मैं तेजी से उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और पूरी तरह टूटे हुए दिल वाला चेहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने $800 की कीमत का टैग देखा, मेरी आंखों से आंसू और भी तेज बहने लगे। अगले दिन मैंने उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। दोनों तरफ 2 एलियंस खड़े थे। गुस्से में मैंने उनसे 2-2 हाथ करने की ठानी और एक को पकड़कर उससे कुश्ती करने लगा। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई। तीसरे दिन मैंने उसे वैम्पायर के वेश में एक ताबूत में लेटे हुए पाया। उसने मेरे लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर रखी थी। मैंने नाटकीय अंदाज में क्रॉस निकाला, तभी वह अचानक उठ बैठी और मुझे जोर से काट लिया, जिससे मैं दर्द से चीख उठा। 2 महीने इस तरह गुजरने के बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो कमरे में एक मिस्र की रानी खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी पत्नी अचानक मुझ पर झपट पड़ी। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कहा कि अब मरने का नाटक करना बंद कर दो। वह फूट फूट कर रोने लगी और भाग गई। मुझे लगा कि आखिरकार मैं आजाद हो गया, लेकिन फिर उसने भूत का वेश बनाकर मुझे डराने की कोशिश की। इसलिए मैंने उसे एक केक खरीद कर दिया और उसने वादा किया कि वह मुझे कभी नहीं डराएगी। लेकिन अगली सुबह ही वह अल्ट्रामैन का कॉस्ट्यूम पहने खड़ी थी। आखिरकार मेरा धैर्य टूट गया और मैंने उसका हेलमेट फाड़कर उतार दिया। बाद में जब मैं घर लौटा तो वह कहीं नहीं थी। तुरंत मुझे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार मैंने उसे पर्दे के पीछे बिल्ली का वेश बनाए छिपे हुए पाया। मैं गुस्सा तो था, लेकिन पूरी तरह लाचार भी। तो जब वह रात को घर आई तो उसने मुझे फर्श पर मोशनलेस पड़ा हुआ देखा। वह रोते हुए मेरे पास दौड़ी और मुझे बार बार हिलाने लगी। तभी मैं अचानक सीधा बैठ गया और उसे जान से मार डराने लगा।